हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्रो। तो बच्चों, आप लोगों ने LIC AAO 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल डिस्कशन के बारे में डिमांड किया था। तो इसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोफाइल के बारे में। जो प्रोफाइल के बारे में तो जो प्रोफाइल के बारे में आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकती है और ये आपकी 10 से 6 की नौकरी है, 10 से 6 की जॉब है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो है आपका मेन काम होता है सुपरवाइजिंग असिस्टेंट, डीलिंग विद एजेंट्स एंड कस्टमर्स। अगर आपको डिपार्टमेंटल पोस्ट मिलती है तो ये आपके रोल वहां पे हो सकते हैं। आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ जो है ब्रीफ में बात करेंगे। तो ये अब सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी कितनी है टोटल? तो टोटल वैकेंसी जो है आपके हैं 350, 350 टोटल वैकेंसी है। अब कुछ बच्चे आप में से कहते हैं कि सर बहुत कम वैकेंसी है, हमें फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बच्चों का सवाल ये भी होता है कि क्या हमें जो है इसका फॉर्म भरना चाहिए, और ये फॉर्म बैंक एग्जाम के जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो लगभग इतनी ही वैकेंसी रहती है। पहली बात, वैकेंसी आपकी लगभग 300, 400, 500 इतनी वैकेंसी रहती है। और जो भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो आपका जो ये एग्जाम है लगभग आपका जो है बैंक एग्जाम की तरह ही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले टोटल वैकेंसी कितनी, 350 है। तो अनरिजर्व है 142 है, ईडब्ल्यूएस 38 है, ओबीसी 91 है, एसटी 28 है और एससी जो है 51 है। तो ये टोटल कैटेगराइजेशन है वैकेंसीज का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे की जो है डेडलाइन क्या है। सबसे पहले आपका 16 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया, 16 अगस्त का नोटिफिकेशन आया और 16 अगस्त से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए भाई। तो आपका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कहां से हुआ? 16 तारीख से, 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात है, एंड कब होगा? तो एंड होगा आपका 8 सितंबर पे। 8 सितंबर को जो है आपका ये एप्लीकेशन डेट जो है आपका एंड हो जाएगा। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले से ही फॉर्म को फिल कर देना है। राइट है। अब बात आती है प्रीलिम्स की डेट। तो प्रीलिम्स की आपकी डेट है 3 अक्टूबर। ठीक है, तो 3 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है। अगर अपन आज से कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 35 दिन के आसपास आपके पास बचते हैं, 35 से 40 दिन आपके पास है। अगर हम मेंस की डेट की बात करें तो 8 नवंबर है, और मेंस के लिए अगर हम डेज काउंट करें तो लगभग 65 से 70 दिन आपके पास है। मैं पहले से डेज क्यों बता रहा हूं? जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एक स्टडी प्लान बनाते हैं और आपके पास एक सिलेबस होता है। तो आपको पर डे में कितना पढ़ना है ये पहले से डिसाइड करना होता है कि प्रीलिम्स का कितना सिलेबस है, मेंस का कितना सिलेबस है, वो हम आगे बात भी करने वाले हैं। तो आपके पास प्रीलिम्स के लिए 35 से 40 दिन है, मेंस के लिए आपके पास 65 से 70 दिन है। ठीक है, और इस प्लानर के लिए आप जो है हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो दो तरह की एलिजिबिलिटी है आपके, एक तो एज की एलिजिबिलिटी है और दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एज की, तो एज जो है जनरल कैटेगरी में 21 से 30 है, यानी 21 मिनिमम डेट है और 30 मैक्सिमम है। अगर आप यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी में आपको जो है 3 साल का, ठीक 3 ईयर प्लस मिल जाता है, और आपको SC ST कैटेगरी में जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। अगर PH कैंडिडेट हैं तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, तो लगभग 10 साल का वहां पे रिलैक्सेशन है। तो ये आपके लिए जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ को मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे दो तरह की पोस्ट होती है, एक तो आपका स्पेशलिस्ट होती है और दूसरा होता है जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट जो पोस्ट होती है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे, सर मैंने BA किया है, मैंने BCom किया है, मैंने BSc किया है, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है, बाकायदा आपकी जो है जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो लगभग आपको 1.25 लाख सैलरी इसमें यहाँ पे मिलती है, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहती है। तो एक सैलरी स्लिप भी हमने जो है यहाँ पे लिया है। सैलरी स्लिप का एग्जांपल देख लीजिएगा। बेसिक सैलरी यहाँ पे 88,635 है, 88,635। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें DA की, HRA की या सिटी अलाउंस की बात करें तो लगभग आप देखोगे टोटल सैलरी जो है वो 1,20,000 समथिंग है। यानी कि मैं ये बात करूं कि आप रिस्पेक्टिव ऑफ की आपकी सिटी क्या है, तो लगभग 1 लाख प्लस आपका जो है यहाँ पे सैलरी रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में है, तो सिटी अलाउंस उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये जो टोटल सैलरी जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी बनती है। तो यानी कि 88,000 बेसिक पे है और प्लस में आप जोड़ के इसको लगभग 1 लाख प्लस यानी 1.25 लाख के अराउंड जो आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं वही जो है इंश्योरेंस एग्जाम भी देते हैं। तो जब आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको लगभग 70 से 80,000 सैलरी देखने को मिलती है। यहाँ पे ये एक बेस्ट
अपॉर्चुनिटी है कि आप लगभग 1.25 लाख सैलरी वाले जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, और थोड़ा सा जस्ट आपका डिफरेंस है, आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल कि हमें जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और ये भी साथ में बात करेंगे जो लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम, फिर होता है आपका मेंस एग्जाम, देन आपका जो है तीसरा इंटरव्यू होता है, और जो है फोर्थ स्टेज होती है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद भी एक मेडिकल टेस्ट होगा जो कि एक फॉर्मल टेस्ट है, उसके बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो मेन तो आपका 1 2 3 स्टेज है। प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाइंग रहेगा, दूसरा मेंस एग्जाम के जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे, और साथ में आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स आपके जुड़ेंगे, जिससे आपकी कट ऑफ निकलेगी। अब हम डिटेल में यहां बात करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या स्ट्रक्चर रहता है, मेंस में क्या स्ट्रक्चर रहता है, और आपका जो है इंटरव्यू का क्या स्ट्रक्चर रहता है। चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न जो है कि प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में आप देखोगे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स हैं, ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स है एससी एसटी और पीडब्ल्यू में, बीडी में यहाँ पे क्या है 16 नंबर लेके आने, और अदर कैटेगरी में आपको 18 नंबर लेके आने, यानी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का यहाँ पे चक्कर है, जो कि बैंकिंग में बेसिकली नहीं होता है। तो ये एक जो है टफ टास्क है आपके लिए। आपको मिनट कितनी मिलेगी, 20 मिनट मिलेंगी, आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 35 है, यानी 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है, और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, बाइलिंगुअल होता है, 16 और 18 सेम रहता है, 20 मिनट आपका। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो है इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, और उसके साथ में जो 30 मार्क्स है वो डबल स्टार लगा दिया। डबल स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है, यानी इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स लाने, इधर 9 लाने, इधर 10 लाने, और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ध्यान रहे आपको टोटल 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कितने काउंट किए, 70। तो यहाँ पे 30 मार्क्स कहाँ चले गए, इंग्लिश वाले मार्क्स हटा दिए, वहां पे आपको केवल क्वालिफाई आपको करना है, उसके मार्क्स कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में यहाँ पे केवल 9 और 10 नंबर लेके आने हैं, और यहाँ पे मेन आइडिया जो आपका किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे और रीजनिंग एबिलिटी पे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने इसके लिए एक स्पेशल बैच शुरू किया है सुबह 9 बजे, सिलेक्शन बैच। ठीक है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल आपका स्टार्ट हुआ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो है गारंटी से जो है इस एग्जाम को प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 40 दिन है, 35 से 40 दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो प्रीलिम्स के बाद आपका आता है मेंस। तो मेंस में आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए मेंस के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी वहां पे कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं। ठीक है, ये आपको मेंशन कर रखा पहले से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेक्शनल जो है कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है। एक अच्छी बात है यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश का केवल आपका जो है क्वालिफाइंग है, इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे। आपको 70 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ निकलेगी, जो कि कौन डिसाइड करेगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका डिसाइड करेगा, रीजनिंग एबिलिटी। मेंस में आ जाते हैं। मेंस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मेंस में आप देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी, देखिए सेम आ गया। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मार्क्स कितने हैं, 90 है। ध्यान दीजिएगा, इस बार 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है, और टाइम कितना मिल रहा है, 40 मिनट। अब देखो यहाँ पे अदर कैटेगरी में 45 स्कोर करना है, और इधर आपको 40 स्कोर करना है। यहाँ भी आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे जाऊंगा तीसरे नंबर पे, ये 1 है और ये 3। अगर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसमें केवल आपका डीआई आएगा, नहीं। देखिए एसबीआई पीओ में भी ऐसे लिखा होता है, एसबीआई पीओ में भी देखोगे आप क्या लिखा होता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये सेम आपका क्यूए का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। तो आपने जैसे एसबीआई पीओ में मेंस में देखा होगा, कई बार आपका अर्थमेटिक भी आ जाती है उसके साथ में, कई बार केवल डीआई और केसलेट आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये सेम सिलेबस है, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है, वही बाइलिंगुअल है, इधर भी बाइलिंगुअल है। तो यहाँ पे 40 आपका जो है एससी एसटी में, और इधर जो है अदर कैटेगरी में 45 मार्क्स, और टाइम आपका सेम आपका 40 मिनट है। यानी आप फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी आपकी सेम वैसे ही है। ठीक है, लेकिन इसके मार्क्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब देखिए ये वाला आपका बैंकिंग वाला पार्ट है, जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या चीज है, आपके जनरल अवेयरनेस है और साथ में आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन है और 60 नंबर है, बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे आपको जो है एससी एसटी में मिनिमम 27 नंबर, यहाँ पे
30, तो मिनट कितने मिलते हैं? 20 मिनट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप फोर्थ पॉइंट की, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपका बैंकिंग में नहीं आता, इधर स्पेशली आता है। तो यहाँ भी आपको जीए की तरह वेटेज मिला है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर, बाइलिंगुअल होगा, 27 और 30 नंबर आपके हो गए, 20 मिनट आपको मिलेगा। यानी एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ आपको फोर्थ पॉइंट जो है एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, जो कि आपको बैंकिंग के अलावा तैयारी करनी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पांचवें पॉइंट की, इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स है, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और फिर से 2 स्टार लगा दिए कि क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 9 और 10 नंबर लेके आने हैं और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्रीलिम्स में भी आपका जो है देखा था आपने इंग्लिश क्वालिफाइंग था, मेंस में भी आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या था? आप देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, यहाँ भी नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश जो है वो यहाँ भी क्या है? क्वालिफाइंग है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली क्या ऐड हो गया आपका? एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ है फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज, और साथ में आपका जो है इंश्योरेंस का नॉलेज। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या जुड़ा है? इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये आपको एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ पे जुड़ गया है। अब बात करते हैं तीसरा जो है स्टेज, उसकी बात करते हैं इंटरव्यू की। तो आप इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यानी कि बोला क्या है कि प्रीलिम्स के मार्क्स जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नहीं जुड़ेंगे। प्रीलिम्स जो है केवल जो है आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट करता है, यानी मेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए प्रीलिम्स का जो है मार्क्स आपके देखे जाते हैं। फिर मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60, तो मैक्सिमम जो इंटरव्यू के मार्क्स है 60 है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी कितने हैं? 30 है, और जो है वो अदर कैटेगरी के लिए 27 है। तो मैक्सिमम जो मार्क्स है 60 है, उसमें अदर कैटेगरी के लिए, मतलब अदर कैटेगरी में मैं बोलूंगा यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस हो गया, अनरिजर्व हो गया, ओबीसी, इनके लिए 30 है मिनिमम मार्क्स, और यहाँ पे जो है आपका एससी एसटी के लिए जो है ये मार्क्स 27 है। यानी कि हर स्टेज पे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रख दिए हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या बात करी कि टोटल मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के आपके कितने हैं? टोटल मार्क्स जो है इंटरव्यू के 60 हैं। यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इन सब के लिए जो है आपका 30 मार्क्स रख दिया, और आपका जो है एससी एसटी और अदर कैटेगरी जो बच गई उनके लिए 27 मार्क्स यहाँ पे रख दिए इंटरव्यू के। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है, यानी हर स्टेज पे आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये क्वालिफाई करना है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले एक मेडिकल टेस्ट होगा, इफ फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट। यानी कि क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी फिट पाए जाएंगे उनको जो है फाइनल जो है सिलेक्शन में ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रमोशन का जो हायरार्की है, ये जैसे AAO जो है AO बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ADM बन जाएगा, देन DM बन जाएगा, देन आपका जो है सीनियर डिविजनल मैनेजर बन जाएगा, SDM बन जाएगा, जोनल मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रमोशंस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये प्रमोशन जो है दोनों तरीके से होते हैं। एक तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होते हैं, एंड सीनियोरिटी से भी होते हैं। तो 2 तरीके से आपके जो है यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं। कैसे होते हैं? आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, और साथ में सीनियोरिटी, मेकिंग इट पॉसिबल टू राइज वेरी हाई पोजीशन ओवर द टाइम। यानी कि आप सीनियर होते जाएंगे और आपके प्रमोशन होते जाएंगे, एक तो ये तरीका है, और दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे, और आपका जो फाइनल है आप कहां तक पहुंच जाएंगे? जोनल मैनेजर तक पहुंचने के चांस आपके रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप जो है AAO है, फिर आप बनते हैं AO, देन आप ADM बनते हैं, देन आप DM बनते हैं, देन आप SDM मतलब सीनियर डिविजनल मैनेजर हो गया, फिर जो है RM, और देन आपका जो है आपका क्या बन जाते हैं? जोनल मैनेजर तक पहुंच जाते हैं। तो आपके पास ये एक जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो है रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपका जो है QA का सिलेबस सेम है। ठीक है,
तो आपको सेम वे में तैयारी करनी है जैसे आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे आपको जो है क्या पढ़ना होता है, नंबर सीरीज, स्पीड मैथ्स मतलब जहाँ पे नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, डीआई और केसलेट, ये प्रीलिम्स के लिए। तो आपका सेम पैटर्न यहाँ पे प्रीलिम्स में रहना चाहिए। फिर जो है आपका रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो आपका जो है कुछ कन्वेंशनल टॉपिक होते हैं, उसके साथ में आपको पता है जैसे 35 क्वेश्चन है तो उसमें से लगभग 4 पजल आपका रहते हैं। तो आप जैसे बैंक एग्जाम की तैयारी करें उसी तरीके से आप तैयारी करें, बस ध्यान रखें कि इंडिविजुअल आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वहां पे आपको लेके आने हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश जो होता है आपको उसका ध्यान रखना है कि इंग्लिश वहां पे क्वालिफाइंग है, तो जितने मार्क्स रिक्वायर्ड है उतने ही आप सही उसमें करें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में आके देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा था तो प्रीलिम्स का हमारे पास जो है कितना टाइम है, लगभग 35 से 40 डेज है। 35 से 40 डेज में आप जो है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छे से जो है आप रिवीजन कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का, ठीक है, आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और एटलीस्ट जो है मेरा मानना है कि अगर 35 से 40 दिन है तो आपको लगभग 40 प्लस आप इसके टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के, जिससे आपका जो है स्कोर अच्छा बन जाए और इंडिविजुअल आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस की जब बात करेंगे तो हमारे पास लगभग 65 से 70 दिन है। तो 65 से 70 दिन में हम एक्स्ट्रा अभी से क्या करना स्टार्ट कर दें। देखिए, क्यूए तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी भी आप पहले से पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है तो इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, एक आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस, और दूसरा आपका फाइनेंशियल मार्केट नॉलेज एंड इंश्योरेंस नॉलेज, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट, इस पे अभी से आप जो है 2-3 घंटे आप अगर डिवोट, एटलीस्ट 2 घंटे अभी से डिवोट करना स्टार्ट कर दें, और फिर प्रीलिम्स के बाद यहाँ फिर टाइम फिर और बढ़ा दें, 3 से 4 घंटे कर दें, क्योंकि जो है आप जो है पहले से क्यूए और जो है इस पे पूरा ध्यान पहले से दे रहे होंगे, रीजनिंग एबिलिटी पे। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है, तो इस मैटर में आप देखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपका फाइनेंशियल जो है मार्केट नॉलेज एंड इंश्योरेंस नॉलेज। इस पे आप पहले से ही जो है 1 से 2 घंटा पहले डिवोट करना स्टार्ट कर दें। जब आपका मेंस हो जाए तो उसके बाद प्रीलिम्स हो जाए तो उसके बाद जो है आप टाइम उस पर ड्यूरेशन बढ़ा दें, यानी 35 दिन बाद आप जो है ड्यूरेशन बढ़ा दें, जिससे कि आप जो है इसको पूरे को बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो ये था आपका मेंस का स्ट्रेटेजी। अब बात आती है इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू के बारे में देखिए, इंटरव्यू की जब आप तैयारी करेंगे, मैं आपको बता दूं आपसे क्या पूछा जाएगा। आपको जो है आपको पर्सनल जो है चीजें तैयारी करनी है। पर्सनल में क्या क्या चीजें आती हैं कि आपकी डिटेल, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए थे, आपने जो है स्कूलिंग कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपकी जो भी एजुकेशन रही है उसके बारे में सबसे पहली चीज, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इसके बारे में होता है। देन उसके बाद जो है आपके बारे में आपको जो पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको जो जनरल अवेयरनेस आप पढ़ोगे मेंस के लिए, आप जो करंट अवेयरनेस पढ़ोगे वही आपको काम आएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आपको जो है जो फाइनेंशियल जो है उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल वाला पार्ट हो जाएगा उसमें, तो वो तो आप जो है आपके पास खुद के पास ही होता है सारी डिटेल, उसी को आपको तैयार करना होता है, पूरा प्रोफाइल आपको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। लेकिन आप जो मेंस की तैयारी करोगे वही नॉलेज आपका बाकी आपको साथ में काम आता है इंटरव्यू में। ये तीसरा स्टेज है आपका, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें कि जो है हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है अभी, जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, सिलेक्शन बैच, जो कि 9 बजे आपका स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अभी मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका मैथ्स, इंग्लिश का जो है रोल कम है, तो आपका यहाँ पे क्यूए और एलआर का स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको बेसिक से एडवांस, ठीक है, और आप इसको कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप जो इसमें कस्टमाइज वे में आप पढ़ सकते हैं, यानी अपनी तैयारी को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 सेशंस होते हैं और आपका एक स्टडी प्लानर बनता है वीकली, ठीक है, जिसमें आप अपना टारगेट सेट करते हैं और आपके टॉपिक सारे कवर होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। इस वजह से आप जो है अपनी तैयारी का जो पेस भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल रहता है, आपके पास लाइव कोर्स भी चल रहा होता है, ऑफलाइन कोर्स भी चल रहा होता है, ठीक है। और साथ में आपको स्टडी प्लानर मिलता है और 1-to-1 आप जो है एक तरह से गाइडलाइन आपको मिल जाती है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो ये स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप क्वेरी जो है आप कर सकते हैं गिवन नंबर के ऊपर, ठीक है, और आप जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल डिस्कशन LICWO नोटिफिकेशन के बारे में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।